गुड मॉर्निंग एवरीवन। 50 एरर्स एंड द रेक्टिफिकेशन के आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे। स्लाइटली थोड़ा ट्रिकी टॉपिक लग रहा होगा, बट बेटा आई कांट हेल्प इट। बेटा इसके लिए आपको मैं जितना आसान कर सकता था उतना कर रहा हूँ। बच्चा इसके लिए जर्नल की थोड़ी ज़रूरत रहती है, तो आप जब भी इस टॉपिक को करें बच्चा, तो पहले आपको जर्नल्स आनी चाहिए, बिकॉज जर्नल्स की ही एंट्री का रेक्टिफिकेशन सिखाना होता है। तो जिन बच्चों को जर्नल्स में इश्यूज होते हैं वो इसमें उनको नेचुरली उसमें इशू बन जाता है बेटा। तो जर्नल जितना मजबूत होगा ये चैप्टर उतना ही मजबूत होगा। फिर भी बच्चा जो मैंने सवाल किए हैं, जो मैंने क्वेश्चंस किए हैं, इतना भी आप देख लें तो मैं गारंटी देता हूं बच्चा कि आपका एग्जाम में सवाल गलत नहीं होगा। इट्स माय गारंटी बच्चा। चलिए और थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ाता हूं, थोड़े से और क्वेश्चंस करता हूं, बट बेटा जितना मजबूत जर्नल उतना मजबूत ये चैप्टर। तो जर्नल्स को भी जरूर देख लीजिएगा, मैंने वीडियोस डाले हैं, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। ठीक है। सो एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन बाय शरद गौर। चलिए आइए बच्चा, A bookkeeper prepared a trial balance on 31st March. बेटा एक बुककीपर ने ट्रायल बैलेंस कब बनाया? 31st मार्च को। एंड बेटा कितना डिफरेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस में? एंड बेटा विच शोड अ डिफरेंस ऑफ 2715। मतलब इनका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, मतलब गलतियां हैं। और इन्होंने बेटा इन गलतियों को किस नाम से लिख दिया होगा? बेटा आप जानते हैं जब बेटा हमें गलती नहीं मिलती है ट्रायल बैलेंस में तो हम किस नाम से बेटा लिख देते हैं? सस्पेंस अकाउंट के नाम से हम डाल देते हैं। एंड द अंडर मेंशन्ड एरर्स वर सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड। बाद में बेटा हमको ये गलतियां मिली हैं, हमें रेक्टिफाई करना है और चेक करना है कि क्या हमने ये 2715 की जो एरर्स हैं उन्हें ढूंढ लिया है या नहीं ढूंढा है। चलिए बच्चा करना शुरू करते हैं। टारगेट क्या है? 2715 की एरर्स को ट्रेस करना, ढूंढना। चलिए पहला बताइए। ₹710 द टोटल ऑफ द सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ परचेज रिटर्न। बताइए बेटा क्या गलती हो गई है? बेटा टोटल ऑफ द सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट। पहले बताओ बेटा सेल्स रिटर्न क्या होता है? गॉड सर सेल्स मीन्स जाना और सेल्स रिटर्न मीन्स आना। तो बच्चा ये बताओ क्या होना चाहिए था? गौर सर हमें सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था। कितने रुपए से? 710। बट बेटा अकाउंटेंट ने गलती से क्या कर दिया? क्रेडिट ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट। अकाउंटेंट ने डेबिट की बजाय क्रेडिट में दिखा दिया, वो भी किस अकाउंट में? परचेज रिटर्न अकाउंट में। तो बताओ बेटा गलती क्या है? ₹710 द टोटल ऑफ द सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट। तो बेटा क्या डेबिट होना चाहिए था? सेल्स रिटर्न। गलती से क्रेडिट क्या कर गए हैं? परचेज रिटर्न। क्या करिए? गलत को सही में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये लिख दीजिए परचेज रिटर्न अकाउंट। अब बच्चा ये बताओ ये एरर कैसी है? गॉड सर वन साइड की है। तो बेटा क्या क्रेडिट साइड में कुछ नहीं लिखेंगे? नहीं गॉड सर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? जब एरर वन साइड होती है तो ऑपोजिट साइड में सस्पेंस लिखा जाता है, जिसे मैं हंसाने के लिए कहता हूं सन्नाटे को चीरता हुआ सस्पेंस। क्लियर?
जी गौर सर, चलिए अगला पढ़िए। एन आइटम ऑफ 626, एन आइटम ऑफ 626 रिटन ऑफ एज बैड डेट्स फ्रॉम चंद्रकांत हैज नॉट बीन डेबिटेड टू बैड डेट्स अकाउंट। बताओ बेटा कितना पैसा बैड डेट्स हो गया? गौर सर 626 एंड आगे क्या लिखा? हैज नॉट बीन डेबिटेड टू बैड डेट्स अकाउंट। बेटा इनका 626 रुपीज बैड डेट्स हो गया और इन्होंने बैड डेट्स अकाउंट में नहीं लिखा, मतलब एक अकाउंट में नहीं लिखा। मतलब ये अगेन कैसी एरर है गॉड सर? वन साइड एरर है कि बैड डेट्स हो गया, एन आइटम ऑफ 626 रिटन ऑफ एज बैड डेट्स हो गया, हमने उसे राइट ऑफ कर दिया, लेकिन हैज नॉट बीन डेबिटेड टू बैड डेट्स अकाउंट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया तो अब करिए। बैड डेट्स इज इन एक्सपेंसेस, बैड डेट्स इज इन एक्सपेंसेस, इट इज अ लॉस। और लॉसेस क्या होते हैं गॉड सर? डेबिट होते हैं। तो बैड डेट्स को क्या कर दो? डेबिट कर दो। और बेटा ये एरर कैसी है? इट इज अ वन साइड एरर। तो क्या गॉड सर डेबिट एक वन साइड एरर है? वो तो सर जो हमने डेबिट नहीं किया था, गॉड सर आपके कहने से हमने डेबिट कर दिया। गॉड सर क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बेटा क्रेडिट में क्या लिखेंगे? कुछ है नहीं लिखने के लिए। तो वन साइड एरर में ऑपोजिट साइड में क्या लिखा जाता है? क्या लिखा जाता है? सस्पेंस। तो क्या लिख दो? एंट्री क्या बनेगी? बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट करना भूल गए थे, अब डेबिट कर दिया। क्रेडिट साइड में कुछ है नहीं क्योंकि वन साइड एरर है, तो वन ही साइड रेक्टिफाई किया। व्हाट विल राइट इन द अदर साइड इज द सस्पेंस। आगे आई भैया, तीसरा पढ़िए। गुड्स सोल्ड टू एक्स एंड वाई। बेटा इन्होंने एक्स और वाई को गुड्स बेचा था। 2x एंड 2y कितने का गुड्स बेचा था? एक्स का 1600 का और वाई को 1200 का। मतलब भैया गुड्स सोल्ड 2x, मतलब x को कितना डेबिट करना चाहिए था? और सर x को 2 का मतलब बेटा पर्सन के पहले 2 लगा हो तो आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा हम क्या करते हैं? डेबिट। तो 2x मतलब हमें x को कितना डेबिट करना चाहिए था? 1600। और y को कितना डेबिट करना चाहिए था? 1200। ओके तो बताइए भैया गुड्स सोल्ड 2x एंड y 2 लगा है बेटा। x शुड बी डेबिटेड विद 1600 एंड y शुड बी डेबिटेड विद 1200। बट बेटा गलती हो गई, वो भी कॉम्पनसेटिंग। क्या मतलब गॉड सर? देखिए बट वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक एज 2x 1200। बताओ बेटा 2x कितना करना, x को डेबिट कितना करना चाहिए था? 1600। बेटा इन्होंने गलती से 2x कर कितना दिया है? 1200। मतलब x को डेबिट कितना किया? 1200। करना कितना चाहिए था? 1600। किया कितना? 1200 और गलती कर गए। और y को कितना दिखा गए हैं? 1600। बताओ बेटा y को कितना डेबिट करना चाहिए था? 1200 और गलती से y को डेबिट कितना कर गए? 1600। तो बताओ बेटा गलती क्या है? गुड सोल्ड टू एक्स, सर सोल्ड एक्स को किया था 1600 का, एक्स शुड बी डेबिटेड विद 1600 एंड वाई को कितना किया है? 1200, वाई शुड बी डेबिटेड विद 1200। बट गलती क्या हो गई है कि बेटा हम 2x क्या कर गए हैं? 1200। करना था 1600 और किया क्या है? 1200। तो बताओ बेटा x में कितना कम डेबिट किया है? गॉड सर 400। तो क्या करें? अब डेबिट कर दो तो गलती दूर हो जाएगी। और बताओ बेटा y को कितना डेबिट करना चाहिए था? 1200 और नीचे देखो कर कितना गए हैं? 1600। करना चाहिए था डेबिट 1200, कर कितना गए हैं? 1600। मतलब y को कितना ज्यादा डेबिट कर गए हैं? गॉड सर 400 डेबिट कर गए हैं। तो क्या करें? कैंसिल करो। बताओ बेटा किसी भी डेबिट की चीज को कैंसिल करना है तो क्या कर दें? गॉड सर उसे क्रेडिट कर दो। क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो बेटा
आपकी गलती दूर हो जाएगी। तो बेटा इस एरर में आपने क्या देखा, x में 400 कम लिखा, y में 400 ज्यादा लिखा। बेटा एक जगह कम एक जगह ज्यादा, तो गलती क्या हो गई, न्यूट्रल हो गई। बेटा ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, लेकिन गलतियां दो होंगी। सच एरर्स आर कॉल्ड कॉम्पनसेटिंग एरर। सो इन दिस प्रॉब्लम x को अंडर डेबिट किया गया था, तो मैंने और डेबिट कर दिया था, y को ओवर डेबिट कर दिया था, ज्यादा दिखा दिया था, तो कैंसिल करने के लिए क्या कर दिया, क्रेडिट। एंड रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, x डेबिट टू y। क्लियर, चलिए आगे चलिए। गुड्स ऑफ ₹850 वर रिटर्न टू भारद्वाज। बताओ बेटा हमने 850 रुपीज का गुड्स किसको वापस किया था, भारद्वाज को वापस किया था। अच्छा बताइए गुड्स वापस करना क्या होता है, गॉड सर परचेज रिटर्न होता है। किसको वापस किया है, भारद्वाज को। ओके, सो गुड्स वर रिटर्न टू भारद्वाज, इट इज अ परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न में गुड्स जाता है, और जब गुड्स जाता है तो गुड्स क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्या होता है, क्रेडिट। तो बताओ बेटा हमें क्या करना चाहिए था, हमें परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था। कितने रुपए से, 850, और भारद्वाज को क्या करना चाहिए था, डेबिट। कितने रुपए से, 850। तो बच्चा बताओ परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है। सर परचेज रिटर्न मींस गुड्स का जाना क्रेडिट होगा, और पर्सन क्या होगा, डेबिट होगा। क्या होगा, डेबिट होगा। तो रेक्टिफाइंग बताइए बेटा क्या एंट्री बनानी चाहिए थी, गुड्स वापस करने की। गॉड सर भारद्वाज को डेबिट करना चाहिए था, बिकॉज भारद्वाज आए और परचेज रिटर्न गया। बेटा तो परचेज रिटर्न की एंट्री में परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, और पर्सन क्या होना चाहिए था, डेबिट। पक्का। लेकिन बेटा वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। लेकिन बेटा ये लोग गलती से किस बुक में एंट्री कर गए हैं, परचेज बुक में। एंट्री करनी थी परचेज रिटर्न की, और एंट्री कर किसकी गए हैं, परचेज बुक में। बताइए बेटा परचेज बुक में किसकी एंट्री होगी, गॉड सर परचेज की। और परचेज की एंट्री क्या होती है, सर परचेज मींस आना, परचेज इज आना, परचेज आना इज डेबिट, पर्सन इज क्रेडिट। तो बताइए भैया एंट्री क्या करनी चाहिए थी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू भारद्वाज। और बेटा ये कितने की कर गए हैं, 580। तो बच्चा बताइए गुड्स ऑफ 850 वर रिटर्न टू भारद्वाज। हमने गुड्स वापस किया, वापस करने को क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न में गुड्स जाता है तो परचेज रिटर्न विल बी क्रेडिटेड एंड पर्सन विल बी डेबिटेड। बट ये गलती से किस बुक में एंट्री कर गए हैं, परचेज बुक में। परचेज बुक में परचेज आता है, परचेज इज डेबिटेड एंड पर्सन इज क्रेडिटेड। क्या करें गॉड सर, ये सही एंट्री है और ये गलत एंट्री को सही एंट्री में क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। परचेज डेबिट है तो परचेज को क्या कर दो, क्रेडिट। और भारद्वाज क्रेडिट है तो भारद्वाज को क्या कर दो, डेबिट। तो बताओ रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, भारद्वाज डेबिट। कितना डेबिट, दोनों को मिला दो बेटा, तो ये आ रहा है 1430 एंड बेटा टू परचेज रिटर्न अकाउंट। बेटा कितना लिखेंगे, 850 एंड टू परचेजेस अकाउंट। क्लियर बच्चा। तो बच्चा मैंने पहले सही एंट्री बनाई, फिर मैंने गलत एंट्री बनाई, फिर गलत को सही में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और रेक्टिफाइंग एंट्री बनकर तैयार हो गई। चलिए आइए बेटा अगला देखना बेटा, an amount of 675 for credit sales to Govind
बताओ बेटा इन्होंने किसको क्रेडिट सेल किया है? और सर गोविंद को किया है। ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक, बेटा इन्होंने सेल्स बुक में एकदम सही लिखा है, हैज बीन रॉन्गली पोस्टेड एज 756। तो बताओ बेटा सेल्स बुक में सही है तो फिर गलती हुई कहां? बताइए बेटा सेल्स की एंट्री में कौन से दो एस्पेक्ट होते हैं? और सर सेल्स की एंट्री पहले बताइए, सेल्स की एंट्री क्या होती है? सर सेल्स में सेल्स क्रेडिट होता है और पर्सन डेबिट होता है। पर्सन का नाम क्या है? गोविंद। तो बताओ बेटा यदि मैं आपकी सेल्स की एंट्री बनाऊं तो क्या बनाओगे? सभी बच्चे जानते हैं परचेज में परचेज डेबिट होता है, पर्सन क्रेडिट होता है। सेल में सेल क्रेडिट होता है, पर्सन डेबिट होता है। परचेज रिटर्न में परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, पर्सन डेबिट होता है। सेल्स रिटर्न में सेल्स रिटर्न मींस आना, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है और पर्सन क्रेडिट होता है। पक्का बच्चा? तो बताओ बेटा सेल्स की एंट्री क्या बनती है? गोविंद डेबिट टू सेल्स। कायदे से पढ़ना। सो एन अमाउंट ऑफ 675 फॉर क्रेडिट सेल्स टू गोविंद करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक। मतलब सेल्स एकदम सही है, मतलब सेल्स में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो फिर बताओ गड़बड़ी है हुई कहां है? सर जी हैज बीन रॉन्गली पोस्टेड एज 756। तो किस अकाउंट में इन्होंने 756 दिखाया? गोविंद में। किसमें? गोविंद में। जब सेल्स बुक सही है मतलब सेल्स अकाउंट सही है तो फिर गलती कहां रही होगी? और सर गोविंद में रही होगी। कितना अमाउंट दिखाना चाहिए था? 675 और इन्होंने दिखा कितना दिया? 756। तो बताओ कितने रुपए की गलती कर गए हैं? 756 माइनस 675, 81 रुपीस की गलती है। बताओ बेटा गोविंद में दिखाना कितना चाहिए था? 671 और ये दिखा कितना गए? 756। मतलब गोविंद को कितना ज्यादा डेबिट कर गए हैं? 81। क्या कर गए हैं? 81। फिर सुन लो, एन अमाउंट ऑफ 675 फॉर क्रेडिट सेल्स टू गोविंद। पहले बताओ सेल्स की एंट्री क्या होती है? गौर सर सेल्स की एंट्री में सेल्स क्रेडिट होता है और गोविंद डेबिट होता है। अच्छा कह रहे करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक। सेल्स में कोई गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी किसमें है? गोविंद में। क्या करना चाहिए था? लिखना चाहिए था 675 बट लिख कितना गए हैं? 756 और 81 रुपीज एक्सेसिव लिख गए हैं। तो क्या करें? ज्यादा लिख गए हैं, गोविंद को ज्यादा डेबिट कर गए हैं तो गोविंद को क्या करिए? क्रेडिट करिए। क्या करिए? क्रेडिट करिए। इट इज अ वन साइड एरर। इट इज अ वन साइड एरर. So what will appear on the other side in one side error? What will appear in the other side is the suspense. तो क्या आएगा ऑपोजिट साइड में? सस्पेंस. तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट. सो बच्चा सेल्स बुक में सही दिखाया मतलब सेल्स अकाउंट सही है, गलती किस में है? गोविंद में. और क्या गलती है? ज्यादा डेबिट कर गए हैं. ज्यादा डेबिट कर गए हैं तो क्या कर दो? क्रेडिट कर दो. और since it is a one side error, so what will appear in the other side is the suspense account. A sum of 35 owed by Ravi. Owed by Ravi. बताइए बेटा हमें रवि से कितने पैसे चाहिए थे? और सर 35 ओड बाई रवि. ओड बाई रवि का मतलब रवि मेरा डेटर था. ओड बाई रवि मतलब रवि से मुझे पैसे चाहिए थे. तो रवि बेटा मेरा क्या था? गॉड सर ही वॉज माई डेटर. और डेटर हमेशा क्या होते हैं? डेटर की तो स्पेलिंग में ही डेबिट लगा हुआ है. डेबिट. बेटा डेटर को डेबिट करना चाहिए था 35 बट बेटा क्या कर गए हैं? इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर. बेटा ये डेटर की बजाय क्या लिख गए हैं?
और सर क्रेडिटर्स लिख गए हैं कितना 35। तो बताइए ओड बाई रवि का मतलब रवि मेरा क्या था डेटर, सो व्हाट हैज टू बी डेबिटेड डेटर, बट व्हाट इज रॉन्गली बीन क्रेडिटेड क्रेडिटर। क्या करें गलत एंट्री को सही एंट्री में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चा कर दो। और गॉड सर ये जो क्रेडिट साइड में सन्नाटा पड़ा है बेटा सन्नाटे को चीरता हुआ सस्पेंस लिख दो तो आपकी एंट्री क्या बनेगी डेटर अकाउंट डेबिट क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस डेटर अकाउंट डेबिट क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। क्लियर जी गॉड सर। एक और प्रॉब्लम पढ़ लीजिए भैया इसी में एन अमाउंट ऑफ 750 स्पेंट ऑन द रिपेयर ऑफ एन ओल्ड मशीनरी। बताओ बेटा एक पुरानी मशीन को रिपेयर कराया है। बताओ एन अमाउंट ऑफ 750 स्पेंट ऑन द रिपेयर ऑफ द ओल्ड मशीनरी। इन्होंने बेटा एक पुरानी मशीन को क्या कराया रिपेयर हैज बीन डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। पक्का तो बताओ एन अमाउंट ऑफ 750 स्पेंट ऑन द रिपेयर ऑफ एन ओल्ड मशीनरी। बेटा यदि इन्होंने पहली बार रिपेयर कराया है पहली बार यदि रिपेयर कराया है जो इसमें लिखा नहीं है एन अमाउंट ऑफ 750 स्पेंट ऑन द रिपेयर ऑफ एन ओल्ड मशीनरी मतलब इन्होंने पुरानी मशीनरी रिपेयर कराई है। तो बेटा यदि रिपेयर रूटीन कराई है तो बेटा रिपेयर को रिपेयर कहते हैं और रिपेयर और इन्होंने डेबिट भी क्या किया है रिपेयर। तो फिर कोई एरर ही नहीं है कोई एरर ही नहीं है। लेकिन यदि मैं ये मानूं कि ये मशीन पहली बार रिपेयर कराई गई है पहली बार मशीन पर जो रिपेयर होता है तो वहां क्या डेबिट होता है रिपेयर या मशीन अकाउंट। गॉड सर पहली बार रिपेयर को रिपेयर नहीं मशीन कहते हैं। तो फिर बताइए क्या डेबिट करना चाहिए था यदि पहली बार रिपेयर कराया है तो मशीन रिपेयर करना डेबिट करना चाहिए था और क्या कर गए हैं रिपेयर क्या कर गए हैं रिपेयर। क्या करिए गलत एंट्री को सही एंट्री में क्या कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बेटा बताइए एन अमाउंट ऑफ 750 स्पेंट ऑन द रिपेयर ऑफ एन ओल्ड मशीन। बेटा एक इन्होंने पुरानी मशीन को रिपेयर कराया यदि ये रूटीन रिपेयर है तो रिपेयर ही कहते हैं और इन्होंने डेबिट भी रिपेयर किया है तो कोई एरर नहीं है कोई एंट्री नहीं बनेगी। लेकिन यदि मैं ये मानूं या ये समझूं कि ये रिपेयर पहली बार की है फर्स्ट टाइम जो रिपेयर होता है उसे बेटा क्या कहते हैं रिपेयर नहीं क्या डेबिट करना चाहिए मशीन और इन्होंने डेबिट क्या किया है रिपेयर क्या डेबिट किया है रिपेयर। तो बेटा गलत एंट्री को सही एंट्री में क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिपेयर। पक्का बेटा चूंकि ये कंफ्यूजन है इसमें तो आप क्या करिएगा दोनों ही सॉल्यूशन बनाकर आ जाइएगा जिससे टीचर सेटिस्फाइड हो जाए। क्लियर बच्चा जी गॉड सर। तो बच्चा ये मैंने एक और बेहतरीन सवाल कराया। ये आपकी सब क्वेश्चन आपकी बुक में है। आप अपने बुक के इलस्ट्रेशंस खोलेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और पर्टिकुलरली डीके गोयल में ये सारे क्वेश्चंस हैं। ये मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ये सब डीके गोयल बुक में अवेलेबल भी हैं तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है ना बच्चा। सो बच्चा keep practicing. It is a very critical chapter. Once this chapter is clear to you beta the entire accounting will be crystal clear. So this chapter has a huge impact on your entire accounting practice. So keep practicing that. Pakka bacha. So thanks a lot bacha. Thanks a lot. Rely on us because we rely on lot of experience bacha. Thank you.